जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो घातांक से संबंधित हैं और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में इनसे एक ना एक प्रश्न आना निश्चित है। तो ये प्रश्न जो आज हम लाए हैं इनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आगे चल करके जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे कुछ और भी इससे कठिन प्रश्न होते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा 2/3 की घात 5, 2/3 की घात यक्स, 2/3 की घात 8। मतलब सब में हम ये देखते हैं कॉमन कि 2/3 ही है, यानी सबका आधार जो है कितना है 2/3। तो ऐसी स्थिति में अगर बेस हमारा सेम हो तो जब जहाँ तक गुणा रहेगा वहाँ तक ये होता है, गुणा में घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। घात का मतलब जो ये आपका 5 दिया गया है और ये जो यक्स दिया गया ये घात है। और सेम गिनती का जब हम गुणा करेंगे तो घात जो होती है वो जुड़ जाती है। मतलब ये हो गया कि 5 और यक्स को हम जोड़ लेंगे, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 की घात 5 और प्लस यक्स। मतलब इसका और इसका, क्योंकि ये बेस जो हम देख रहे हैं ये सेम है और बराबर अब हम लिख सकते हैं इधर भी वही है 2/3 की पावर 8 मतलब घात 8। अब हम ये देखते हैं इधर भी 2/3 इधर भी 2/3। हमको यक्स का मान पता करना है। जब ये सेम है तो इसको हम हटा देते हैं, मतलब ये आधार जो है हटा देते हैं तो बचेगा हमारा 5 प्लस यक्स बराबर 8। और यक्स का मान पता करने के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बराबर के इधर कोई भी संख्या बराबर के इधर उधर ले जाएंगे तो प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस। तो 8 और 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यक्स का मान हमारा हो जाएगा 3, यानी ये आपका राइट आंसर हो गया। यक्स का मान कितना आ गया 3। चलिए साइड में देखते हैं सेकंड प्रश्न जो है आप लोगों के सामने। दूसरा प्रश्न देखिए, पहला वाला गुणा से संबंधित था और दूसरा वाला जो है आपके भाग से संबंधित है। सेम प्रक्रिया इसमें भी समझ लीजिए वही लगभग है। इसमें भी देखिए हमको यक्स का मान पता करना है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, यहाँ पे देख रहे थे हम गुणा में घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। मतलब 5 और यक्स हमने जोड़ लिया था। भाग में क्या होता है, घात घटती है, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे 3/5 10 - 3। मतलब घात घट जाएगी, यानी 10 में से 3 जो है हमको घटाना है। गुणा में जोड़ते थे और भाग में घटाना है हमको। अब ये हो गया। अब इसमें इधर लिखा है 3/5 की पावर कितनी है यक्स है। अब सेम यहाँ भी आधार है हमारा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 - 3 बराबर यक्स। 10 में से 3 घटा देंगे, कितना बचा 7 बराबर यक्स। यानी यक्स का मान कितना आ गया, यक्स बराबर हम लिख सकते हैं 7 और यही हमारा राइट आंसर होगा। यानी यक्स का मान यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कितना 7। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर ध्यान इतना देना है कि भाग में जो होती हैं घातें घट जाती हैं और गुणा में जो होता है वो घात जुड़ जाता है। पर ये ध्यान देना और भी आवश्यक है कि जब ये बेस हमारा यानी आधार हमारा समान रहेगा तब। अगर आधार समान नहीं है तो ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा वाला क्वेश्चन है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि बेस जो है हमारा क्या है, सेम है। 1 - 1/4 -1/4 -1/4 सब कुछ प्रक्रिया वही करना है। मतलब -1/4 की पावर जो है हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3x। तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है -1/4 की घात 2x -1/4 की घात 3x और बराबर लगा के -1/4 की घात 10। अब देखिए ये भी गुणा ही है, तो यहाँ पे देखिए -1/4 की पावर 2x मतलब ये और प्लस 3x, क्योंकि गुणा में घात जो होती है वो जुड़ जाती है तो हमने जोड़ लिया यहाँ पे बराबर। यहाँ पे लिख सकते हैं -1/4 की पावर कितना 10 लिखा ही है। अब सेम जब आधार है तो हम इस आधार को हटाएंगे क्योंकि हमको यक्स का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x बराबर 10 आप देख रहे हैं इधर है ही। अब यही सरल करना है, 2 और 3 मिला के कितना हो जाएगा 5x बराबर 10। अब ये 5 को इधर लाएंगे, इधर यहाँ पे गुणा है तो जब बराबर के इधर जाएगा ये तो भाग हो जाएगा। मतलब यक्स बराबर आपका हो जाएगा 10/5। काट देंगे, 5 दूना
10 और यही आपका आंसर मतलब यक्स का मान जो हो गया वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए, सॉरी 2 होना चाहिए। आपका आंसर हो गया 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हट के सवाल है, 1/6 -1/6 और -1/6। यहाँ भी आधार तो सेम है पर यहाँ पे डबल ब्रैकेट लग गया है। अगर इन ब्रैकेट के पास में कोई निशान नहीं है तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, मतलब ये घात में आपस में गुणा हो जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं -1/6 की पावर लिख सकते हैं 4x, कितना हो जाएगा 4x। यहाँ पे दूसरा कोई निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि हर ब्रैकेट के जब हम क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे मल्टीप्लाई ही होगा, मतलब गुणा ही होगा। और बराबर हो गया -1/6 की पावर, यहाँ पे कितना लिखा है 8 लिखा है, तो 8 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ भी सेम है, सेम दोनों जगह है, तो ये हो गया आपका 4x बराबर 8 या x बराबर आपका हो गया 8/4 बराबर काट देंगे कितना हो जाएगा 2, मतलब x का मान कितना आ गया 2। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इस टाइप से हल करेंगे। और ध्यान हमको ये रखना है, जब बेस बराबर है दोनों का तो गुणा रहेगा दोनों में तो हम करेंगे उसकी घात को योग, और अगर भाग रहेगा जैसा पहले वाले सवाल में आप लोगों ने देखा तो वहाँ पे हम घटाएंगे घातों को। तो इतनी बातों को हम अगर ध्यान देंगे तो घातांक से संबंधित जो प्रश्न है वो आसानी से हल हो जाएंगे। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, कह रहा -6 की पावर -3 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -6 की पावर -2 हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न जो है तो घातांक का प्रश्न ही, पर हमको ये समझना है कि किस संख्या से गुणा करना है। तो जो संख्या हमको पता नहीं है उस संख्या को हम कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए हमको गुणा करना पड़ेगा, माना गुणा करना होगा a का। मान लो हमको जो है कितने से गुणा करना होगा, a संख्या से, इसमें गुणा करेंगे तब हमारा गुणनफल इतना प्राप्त होगा। तो देखिए इसमें हम गुणा करके चलते हैं, -6 a की पावर कितना है -3 गुणे कर देते हैं, गुणे a बराबर, मतलब इसका जब हम इसमें गुणा करते हैं मान लेते हैं कि ये संख्या का हमने इसमें गुणा किया तब हमारा गुणनफल इतना प्राप्त होता है, मतलब -6 की पावर -2 प्राप्त होता है। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे गुणा है, इस संख्या को हम जब इधर ले जाएंगे, इस संख्या को मान लीजिए जब हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे गुणा है तो उधर जाने पे क्या हो जाएगा भाग। भाग का मतलब हो गया, मतलब ये हो गया a बराबर, तब हम लिखेंगे a बराबर -6 की पावर -2 और भाग का निशान लगाएंगे, चाहे बटा लिखें या भाग का निशान लगाएं, और फिर लिखेंगे -6 की पावर कितना -3। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ रहा होगा आप लोगों की। अब देखिए भाग में, इसके पहले हम बताएं कि भाग में घात में क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो हमको इसमें से इसको घटाना है। मतलब a बराबर हम लिख सकते हैं -6 की पावर -2 में से हमको घटाना कितना है -3, मतलब ये तो हो गया ये घातांक और ये हो गया ये, और इसमें से इसको घटाना है। अब देखिए a बराबर हम लिख सकते हैं कितना, ब्रैकेट जब खोलेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ब्रैकेट जब ये खुलेगा तो ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस हो करके ये +3 हो गया, ये -2 है, तो +3 में से -2 घट जाएगा तो बचेगा +1। तो हम लिख सकते हैं -6 की पावर क्या +1। +1 का मतलब होता है प्लस लगाया नहीं जाता है, यानी +1 में आ रहा तो हम 1 लिख देंगे तो +1 माना ही जाएगा। मतलब a का मान, कहने का मतलब हम अगर -6 की घात 1 से गुणा करें तो हमारा गुणनफल -6 की घात -2 आएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितने से गुणा करना पड़ेगा हमको, -6 की घात 1 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, कह रहा 9 की घात -2 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि 3 की घात 2 प्राप्त हो जाए। यहाँ भी हम मान लेते हैं, मान लिया हमने a से
मान लिया a से भाग करना पड़ेगा, यानी इसमें अगर हम a से भाग करेंगे तो हमारा आंसर इतना आएगा। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, 9 की पावर 2 में हम कितने से क्या करते हैं, भाग करते हैं। सॉरी, ये भाग है, भागे a, इतने में हमको भाग करना, मतलब 9 की पावर 2 में -2 में हम a से जब भाग करेंगे तो हमारा प्राप्त फल जो होगा वो 3 की घात 2 होगा। तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इधर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हम थोड़ा सा बेस सेम करेंगे, मतलब सेम अगर होने लायक है तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो इसको भी हम 3 बनाने की कोशिश करेंगे। अगर बेस हमारा सेम हो जाता है तो सवाल जो है हमारा आसान हो जाएगा। नहीं भी होता है तब भी उसका अलग तरीका है, पर यहाँ पे हो रहा है, यानी 3 की घात अगर हम 2 ये कर दें और इसके बाहर ये -2 लगा दें, ये -2, ये 3 की पावर 2 इसलिए किए हैं, 9 को जो है हमने घात में लिख दिया है, मतलब 3 तियाँ 9 ये हो जाएगा। अब और भाग का निशान और a ये तो है ही, और 3 की पावर 2 है ही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे इसका, हम बताए इसके पहले कि ब्रैकेट के इधर उधर जब अंक हैं तो उनको आपस में गुणा किया जाता है, मतलब 3 की घात -4 हो जाएगा। भाग का निशान a बराबर 3 की पावर 2। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पे भाग है तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। भाग को जो है हम लिख सकते हैं, आगे इधर देख लीजिए, 3 की पावर -4 बटा हम a लिख सकते हैं, और बराबर है 3 की पावर 2 और यहाँ बटा 1 लिख सकते हैं। हम सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे भी ये सही है, इधर जो घात आप देख रहे हैं यहाँ पे भाग है, इधर जाने पे सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, पर हम बटा करके आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए अब इस टाइप से हो गया, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था हर, तो हमने 1 लिख दिया। अब इसका कांडी का गुणा कर लीजिए, मतलब इसका तिरछा गुणा, तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 का पावर 2 इंटू a बराबर 3 की पावर -4। अब यहाँ पे आपका सीधा गुणा हो गया, और गुणा इधर जाने पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं a बराबर 3 की पावर -4 बटा 3 की पावर 2। अब ये बटा हो गया, बटा मीन्स हो गया क्या, आपका भाग, और भाग में हमने बताया है कि घात जो होती है वो घट जाती है। तो घात जब घटेगी, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर -4 में से घटाना है हमको कितना, 2, यही 2 घटाना है। चूँकि दोनों माइनस माइनस में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर -8, ये हमारा दोनों जुड़ जाएगा, यानी 4 -4 और -2 दोनों जुड़ करके सारी यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये माइनस का 6, -4 और -2 जुड़ करके -6, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी a बराबर जो आपका आया 3 की घात -6। इतने से अगर आप 9 की घात -2 में भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 की पावर 2। तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा 2 संख्याओं का गुणनफल -16 की पावर -4 है। एक संख्या बता रहा है -16 की पावर -1, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या आपको बताना है। तो मान लेते हैं ये जो आपका गुणनफल है इसमें 2 संख्याएं हैं। एक संख्या तो हो गई -16 की पावर -1, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर हमने मान लिया कितना है, दूसरी संख्या हमने मान लिया a है। मतलब a का और -16 की पावर -1 का जब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई गुणा करते हैं तो हमारा गुणनफल इतना आता है। तो गुणा कर लेते हैं, यानी ये हो गया -16 की पावर -1 गुणे a बराबर -16 की पावर -4। ये आपका सवाल बना। अब यही हमको हल करना है। देखिए यहाँ पे गुणा है तो सीधा ले जाके हम भाग करेंगे, यानी a बराबर हो जाएगा -16 की पावर -4, इस टाइप से कर देते हैं।
और बटा -16 की पावर -1। यहाँ पे गुणा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा। अब क्या करते हैं, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, तो हम घटा लेते हैं, मतलब ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात घटाएंगे। यानी a बराबर हो जाएगा 4 में से -1 घटाना है, मतलब -16 की पावर -4 में से घटाना कितना है, -1। इस टाइप से हम लिखेंगे, क्योंकि 2 बार हमको माइनस लगा। एक तो घटाने का नियम बता रहा है, हमको घटाना है, दूसरी बार इसके साथ में लगा है माइनस, तो एक को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -4 से +1 घट जाएगा, तो आपका बचेगा a बराबर -16 की पावर -3। कितना बचेगा, -3, क्योंकि ये -4 है, -4 से 1 घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो रहा है, तो ये घटेगा जब तो -3 होगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। यानी वह संख्या जो है -16 की पावर -3 होगी, जिसका हम इतने में गुणा करेंगे तो गुणनफल इतना प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न भी पहले वाले से संबंधित है। कह रहा है 3 की घात -5 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 3 की घात -5 हो जाए। ये भी वही है, मतलब इसमें हमको किसी संख्या से गुणा करना है। तो मान लेते हैं यहाँ भी हम माना संख्या बराबर a है, मतलब इसका और संख्या a का हम गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद जो है हम देखते हैं कि हमारा गुणनफल 3 की घात 5 आना चाहिए। तो 3 की घात -5 गुणे a बराबर 3 की घात 5। अब यहाँ भी गुणा है, ये हो जाएगा a बराबर 3 की घात 5, और यहाँ पे बटा करेंगे, क्योंकि यहाँ गुणा है तो इधर जाएगा बटा हो जाएगा, भाग 3 की घात -5। अब इसको हम सरल करके देखते हैं, तो a बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ भी घटाना है, 3 की घात 5 में से हमको घटाना है कितना, 3 की घात 5 में से हमको घटाना -5 घटा देना है। अब देखिए a बराबर 3 की घात, अब देखिए यहाँ पे 5, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हुआ, ए भी प्लस है, तो प्लस प्लस 5 और 5 जुड़ जाएगा, 3 की घात कितना हो गया, 10, और यही आपका राइट आंसर हो गया। मतलब 3 की पावर 10 से अगर हम गुणा कर दें 3 की घात -5 में, तो हमारा आंसर 3 की पावर 5 आ जाएगा। तो आज आप लोगों ने कुछ घातांक के प्रश्न देखे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी टच कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ से पढ़ने वाले सारे वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल पे पहुँचता रहेगा, तो आप लोग पढ़ते रहेंगे। तो देखते रहिए रन विद टाइम 11। यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाए जाते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।